हेलो यार, नाम बता दो अपना। नाम अंश मित्तल। अंश मित्तल। अंश, ये बताओ ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा? ओवरऑल पेपर का लेवल मीडियम लेवल था, क्या सॉल्व करा जा सकता था। अगर आपने ढंग से आपको की कॉन्सेप्ट्स आते हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। और अगर सब्जेक्ट वाइज रेट करें तो कौन टफेस्ट था, इजीएस्ट कौन सा था? हाँ, टफेस्ट मेरे हिसाब से फिजिक्स था और ईजीएस्ट केमिस्ट्री था। अच्छा, वैसे हम देखें तो सभी बच्चों ने ये बोला है कि टफेस्ट फिजिक्स था, मतलब शायद फिजिक्स ही टफ आया होगा। और अगर एसएक्स में ऐसा देखते हैं ना हम कि 12th का पोर्शन ज़्यादा होता है, 11th का कम होता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था या फिर कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व हुआ? 60-40। 60-40, 60 12 से 40 11 से। 40-11 से। अच्छा, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आईसी पीसी ओसी का कंट्रीब्यूशन कैसा था, वेटेज कैसा था? आईसी तो क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहते हैं, मीडियम, मतलब क्या कितने, नहीं, मतलब मैं 40 था, 30-40। अच्छा, 30-30-40 40 कौन था, फिजिकल? 40 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, 40 ऑर्गेनिक। फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे, कैसे प्रिपेयर करें? बस मेहनत करो और क्या है। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू। हेलो, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। Myself Vaibhav Goyal and I am from Bharatpur, Rajasthan and I am preparing for IIT JEE from Kota. तो वैभव, आपका पेपर कैसा हुआ? कंपैरेटिवली जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी अच्छा हुआ। और फिज़िक्स थोड़ा सा मुझे टफ़ लगा था, जो सेकंड पोर्शन में जो फिज़िक्स आया था वो थोड़ा सा टफ़ लगा था। और तो मैथ्स और केमिस्ट्री तो दोनों ही सेशंस में मॉडरेट आए थे। तो स्पेशली जैसे मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैथ्स के काफ़ी अच्छे हो गए थे, पर फिज़िक्स थोड़ा कंपैरेटिवली टफ़ रहा। ठीक है। तो मतलब मैथ्स ही आपने लिया था, और पार्ट 1 जैसे रहता है उसमें बेसिकली मैथ्स के और फिजिक्स के क्वेश्चन, और रिलेटिवली अगर अपन देखें पार्ट 1 में आपको सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में जनरली फिज़िक्स ही मेरी थोड़ी वीक है, इस वजह से वो ही मेरी टफ लगा। और मैथ्स मेरी अच्छी थी तो मैथ्स तो मेरी हो गई थी, उसके बाद केमिस्ट्री भी हो गई थी, पर फिज़िक्स थोड़ा टफ लगा बस। अच्छा, जैसे कि आपने पीवाईक्यू वगैरह भी सॉल्व करे होंगे ना, है ना, प्रिपरेशन के पीवाई के एसएक्स के, तो मतलब बिल्कुल इनलाइन था चीज़ें या थोड़ा सा डेविएट हुआ था? मतलब जितने क्वेश्चन आपने कैलकुलस से एक्सपेक्ट किए थे उतने ही मिले या कुछ? थोड़ा बहुत डेविएट तो था ही, जैसे कि कैलकुलस से अपन अगर देखें तो प्रॉब्ली 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं पूरी कैलकुलस से अगर देखें, तो इसमें भी अप्रोक्स कम भी थे कुछ, सेकंड पोर्शन में कम थे, फर्स्ट पोर्शन में मैथ्स में ज़्यादा थे कैलकुलस में, जैसे किसी और पर्टिकुलर टॉपिक में भी बात करें तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो, नाम बता दो यार अपना। आलोक विजय। आलोक। यार आलोक, ये बताओ ओवरऑल पेपर कैसा लगा तुम्हें? टफ भी नहीं था तो इजी भी नहीं था। मतलब मॉडरेट लेवल था? हाँ, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से तो टफ ही था। अच्छा, जैसी तुम्हारी प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लगा कि टफ था? टफ था। अगर सब्जेक्ट वाइज रेट करें तो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगा तुम्हें और ईजीएस्ट कौन सा था? फिज़िक्स सबसे हार्ड था। अच्छा, फिजिक्स हार्ड लगा। और मैथ्स लेंदी था? मैथ्स लेंदी नहीं था लेकिन इजी था मैथ्स तो। केमिस्ट्री को कैसा रेट करोगे? केमिस्ट्री एवरेज था। केमिस्ट्री एवरेज था, मतलब मॉडरेट टाइप था। और अगर हम बात करें जैसे एसएक्स के पेपर में जनरली ऐसा होता है ना कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है, 11th का कम आता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था या फिर कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है? नहीं, दोनों के बराबर हैं एकदम। मतलब 50-50 टाइप था? 50-50 नहीं, जैसे 11th का अभी कम आया है, 12th का ज़्यादा ही आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कैसे एसएक्स के लिए प्रिपरेशन करें? वही है, मतलब पास। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें, अच्छा अच्छा अच्छा। और थ्योरी के हिसाब से तो ज़्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए, थैंक यू आलोक। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हर्षित गोयल। तो हर्षित, आपका पेपर कैसा हुआ? डिसेंट हुआ। अच्छा, तो बेसिकली अगर अपन देखें पार्ट 1 में भी 4 चीज़ें रहती है ना, उनमें से 3 करनी होती है, तो आपने मैथ्स चूज़ किया होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अगर अपन देखें, पार्ट 1 तो ऑफकोर्स इजी साइड रहता है, तो मतलब क्वेश्चन अपन देखें ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में पीसीएम में आपको कौन सा टफ लगा पार्ट 1 के अंदर? मैथ्स। मैथ्स। मतलब क्या लेंदी था या फिर डिफ़िकल्ट थे क्वेश्चन? लेंदी जा। एंड पार्ट 2 में जैसे कि 2 ही सिलेक्ट करने होते, तो आपने क्या क्या किया था? मैथ्स और केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा, तो उसमें मैथ्स और केमिस्ट्री में अगर अपन देखें रिलेटिवली कौन टफ लगा आपको? केमिस्ट्री ज़्यादा टफ है। केमिस्ट्री टफ लगा। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि पीवाईक्यूज़ भी वगैरह आपने करे होंगे, है ना, तो मतलब चीज़ें उसी से इनलाइन थी कि या फिर कुछ रैंडम सा डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर इन किसी भी सब्जेक्ट में जैसे कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिले हों? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। अच्छा अच्छा, डेफिनेट के इनडेफिनेट? डेफिनेट। चलिए, थैंक यू सो मच। यार नाम बता दो अपना। अमन कुमार। अमन। अमन यार, ये बताओ ओवरऑल पेपर तुम्हें कैसा लगा, टफ था या फिर मॉडरेट था? कह सकते हैं कि फिजिक्स का पार्ट थोड़ा मीडिएटर था। अच्छा, फिजिक्स मॉडरेट था। और केमिस्ट्री और मैथ्स? बहुत सही था। इतना सही? हार्ड नहीं था, मतलब कह सकते हैं। मतलब तुम कह रहे हो कि से डाउन। अच्छा, इजी टू मॉडरेट के बीच में था।
अच्छा, अगर हम बात करें जैसे एसएक्स में ऐसा होता है ना कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है, 11th का कम आता है, तो किसी सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि यार 11th थोड़ी ज़्यादा पूछ ली गई, 12th कम थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई लगा नहीं मुझे। मतलब सभी में ऐसे ही था, 12th ज़्यादा थी? मतलब कह सकते हैं कि 12th का पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही था। अच्छा, हर सब्जेक्ट में? हाँ। अच्छा, और फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे किस तरह से एसएक्स की प्रिपरेशन करें वो? स्टूडेंट के लिए कि सबसे पहले तो KPI का वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दे के आए, वो मैंने अच्छा। नहीं दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे पता नहीं था कैसे था क्या, और ढंग से प्रिपेयर करके आए। और MCQ पार्ट है वो ढंग से देख लेना चाहिए कि भाई कई MCQ ऐसे थे तो बिल्कुल मैच हो रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था इसमें फर्स्ट वाला भी यही है, फोर्थ वाला भी यही है। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे? कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, तो वो अपन को पहले मॉक टेस्ट ट्राई करके आना चाहिए, उससे अपन को कॉन्फिडेंस आता है। चलिए, थैंक यू मैम। हाँ, तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राहुल कुमार मीना। राहुल। हाँ, तो राहुल आपका पेपर कैसा रहा? ठीक रहा, अच्छा रहा मतलब। तो जैसे जेई की प्रिपरेशन भी ऑफकोर्स आप कर ही रहे हो, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपने किया था या फिर नहीं नहीं नहीं? नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो जैसे पार्ट 1 में आपने क्या मैथ्स सेलेक्ट करी थी या बायो? मैथमेटिक्स। हाँ, अच्छा, और बाकी जो पार्ट 2 में है उसमें? उसमें फिजिक्स। फिजिक्स। हाँ। फिजिक्स एंड फिजिक्स करी थी। फिजिक्स के साथ और भी तो किया होगा, दो नहीं, केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली पार्ट 1 में आपको कौन सा टफ लगा? पार्ट 1 में मैथ ही ठीक, मैथ टफ था थोड़ा। अच्छा अच्छा। और मैथमेटिक्स में मतलब क्वेश्चन कैसे थे, लेंदी थे या फिर मतलब कॉन्सेप्चुअल भी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़? लेंथी थे। लेंदी। हाँ। अच्छा अच्छा। और पार्ट 2 में जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने करा है, तो उसमें कौन सा ज़्यादा टफ लगा आपको? पार्ट 2 में केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो, एंड नाम बता दो अपना। तनीषा शर्मा। तनीषा, आप बता सकते हो कि ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? हाँ, पेपर का लेवल इजी था, लेकिन जो 12th क्लास के जो क्वेश्चन थे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, उनमें से क्वेश्चन नहीं आए। अच्छा, अगर सब्जेक्ट वाइज हम रेट करना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज कैसे रेट करोगे? कौन टफेस्ट था, कौन ईजीएस्ट था? तो क्या फिजिक्स थी, मैथ केमिस्ट्री मॉडरेट ऐसे। मैथ्स केमिस्ट्री मॉडरेट थी। अच्छा, जनरली हम देखते हैं कि एसएक्स में क्या होता है कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है, 11th का कम आता है। अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 ईयर की केमिस्ट्री में, तो 12th का लगभग 70% पार्ट था और 11th 30% था। तो इस बार ऐसा था कि 11th से एक्सेप्शनली थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हों? हाँ, 11th से अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे फिजिक्स में भी ज़्यादा थे। फिजिक्स में तो बहुत सारे ही थे। मैथ में हाँ 12th के ज़्यादा थे, मैथ में जैसे फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी 12th के सही थे। अच्छा। और फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे कैसे प्रिपेयर करें? हाँ, कि PYQ से मतलब डिपेंड नहीं होना ओनली PYQ पे, जैसे मॉक टेस्ट है ना वो तो देने ही हैं। और भी जैसे 11th 12th ऐसे नहीं रहना कि हर बार 11th के ज़्यादा है तो इस बार भी आएंगे, 12th के ज़्यादा है तो इस बार भी आएंगे। अच्छा। सब। थैंक यू तनीश। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुशाग्र सांगी है। अच्छा, तो आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक ठाक ही हुआ। एक्चुअली मैंने इसकी इतनी तैयारी नहीं करी थी। अच्छा। मेरा मेन फोकस जेई पे था, तो मैं इसके टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अच्छा, चलो बढ़िया। दूसरी चीज़ मैं ऐसे पूछा था, पार्ट 1 में आपने क्या चूज़ किया था? मैथ। मैथ। पार्ट 2 में क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए थे? मैंने मैथ और केमिस्ट्री चूज़ करा। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में आपको PCM में कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट टफ लगा रिलेटिवली? फिज़िक्स ज़्यादा टफ था, उसके क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे एक ही क्वेश्चन में। अच्छा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट। हाँ। ठीक है, और पार्ट 2 में? पार्ट 2 में मैथ टफ था। ठीक है, तो बाकी जैसे PYQs वगैरह भी आपने सॉल्व ज़्यादा नहीं कर पाए थे, आप जैसा बोल रहे थे ना? हाँ। चलिए कोई नहीं, है ना। बाकी फ्यूचर मतलब अपने जूनियर्स को कोई सलाह देना चाहेंगे? अगर KVPY का करना है तो बेसिकली बस PYQ कर लें। अच्छा, और जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ, है ना? और बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी इसका लेवल वैसे देखा जाए तो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप का लेवल था। अच्छा, इतना भी एक्सट्रीम हार्ड नहीं था। चलिए, है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।